हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। हमारी डेमन वाइफ की उनके 116 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। हम सभी ने पिछले एपिसोड की एंडिंग में देखा था कि जियांग डेमन किंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए जमीन में से बहुत सारी लकड़ी को निकालते हुए रीजन को उस लकड़ी के अंदर कैद कर रहा होता है। रीजन ये सभी चीजों को देखते हुए कहता है की बेकार लकड़ी। यालू ये सभी चीजों को देखते हुए काफी ज्यादा चौंकते हुए कहता है की वो लड़का दोबारा से कर रहा है। हमें दिखलाया जाता है की रीजन उस लकड़ी की दीवार में पूरी तरह से कैद हो जाता है। हमें लकड़ी की दीवार के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। रीजन उस लकड़ी के दीवार को देखते हुए कहता है कि क्या जियांग इस बेकार लकड़ी से मुझे खत्म कर सकता है। हमें दिखलाया जाता है कि रीजन अपनी आत्ममरी का पावर का यूज करते हुए लकड़ी की दीवार पे एक जोरदार घूसा मारते हुए कहता है कि क्या जियांग तुम्हें लगता है कि तुम इस राजा को इस लकड़ी की दीवार के अंदर कैद कर सकते हो। हमें दिखलाया जाता है कि रीजन के घुसे के कारण उसकी एक परत टूट जाती है। रीजन उस लकड़ी की दीवार की तरफ देखते हुए कहता है कि यह लकड़ी की दीवार एक परत से भी ज्यादा है। रीजन ये सभी बातें कहने के बाद रीजन काफी ज्यादा गुस्से में अपने देवी पत्थर का इस्तेमाल करते हुए दूसरे परत पे जैसे एक जोरदार घूसा मारते हुए कहता है कि चलो फिर से। हमें दिखलाया जाता है कि रीजन जैसे ही दूसरी परत पे एक जोरदार घूसा मारता है, अपने ही घूसे के फोर्स के कारण रीजन काफी दूर जाकर फेंका जाता है। रीजन अपने आप को संभालते हुए अपनी देवी पत्थर को देखते हुए कहता है कि बहुत सारे देवी पत्थर नहीं बचे और कलरलेस डिवाइन स्टोन काफी ज्यादा खपत करता है, इसलिए मैं इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता। हमें दिखलाया जाता है कि रीजन किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि जियांग ने लकड़ी के शील्ड के बीच में काफी खतरनाक परमाणु बम लगाया हुआ होता है। रीजन उस परमाणु बम को देख ही रहा होता है। हमें बाहर का सीन दिखलाया जाता है। जियांग अपने ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट करते हुए अपने सभी डीमन एनिमी से कहता है कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि आप सभी इस लकड़ी के शील्ड से जितना दूर हो सके उतना हट जाइए। हमें परमाणु बम का नाम बताया जाता है। इस परमाणु बम का नाम होता है जाल परमाणु बम। हमें उसके बाद जियांग का सीन दिखलाया जाता है। जियांग काफी ज्यादा गुस्से में पावर का यूज करते हुए परमाणु बम को एक्टिवेट करते हुए काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि रीजन मुझे देखने दो कि तुम इस हमले से कैसे बच पाते हो। जियांग ऐसी बातें कहने के बाद जियांग परमाणु बम को एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण परमाणु बम कुछ ही सेकंड में वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। रीजन परमाणु बम को ब्लास्ट होते हुए देख रहा होता है। हमें बाहर का सीन दिखलाया जाता है। परमाणु बम के ब्लास्ट होने के कारण बाहर का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है और आसमान का रंग पूरी तरह से लाल हो जाता है और जियांग की 30 लेयर वाली शील्ड भी चकनाचूर हो जाती है। यालू और सातो इस असीम पावरफुल धमाकों को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। सातो की सेना काफी ज्यादा घबराते हुए कहते हैं कि बहुत खूब यह क्या है। हमें उसके बाद एली का सीन दिखलाया जाता है। एली उस धमाकों को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हुए पीछे हटते हुए कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जियांग के उस परमाणु हमले के कारण वहाँ के आसपास की जमीन पूरी तरह से तबाह होना शुरू हो जाती है और आसमान का रंग पूरी तरह से बदलकर लाल हो जाता है। इजाबेला ये सभी चीजों को देखते हुए कहती है कि सभी सैनिक पीछे हटे। इजाबेला उस परमाणु हमले को देखते हुए कहती है कि क्या जियांग ठीक होगा। यह हमला पहले से भी काफी ज्यादा शक्तिशाली है। हमें उसके बाद दानोदोर का सीन दिखलाया जाता है। दानोदोर के आसपास एक काफी बड़ी शील्ड बनी हुई होती क्योंकि जियांग को पहले ही पता था कि किसी भी परमाणु हमले के कारण दानोदोर पर काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए जियांग ने दानोदोर के आसपास एक काफी बड़ी शील्ड बना ली होती है। हमें दानोदोर के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। परमाणु बम के धमाके के कारण दानोदोर पर भूकंप आना शुरू हो जाता है। वहाँ का सभी दानव घबराते हुए कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या यह भूकंप है। उसके बाद इजाबेला के महल के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। डीमन काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि क्या बड़े क्या यह रीजन का हमला है। दूसरा वाला डीमन कहता है कि घबराओ मत, यह हमारे डीमन किंग का हमला है। बड़े की ऐसी बातें सुनने के बाद पहला वाला डीमन परमाणु बम के हमले को देखते हुए कहता है कि इतनी असीम पावरफुल शक्ति हमारे डीमन किंग के जादू से बिल्कुल भी अलग है। हमें उसके बाद रीजन की ग्रिफिंग सेना का सीन दिखलाया जाता है। ग्रिफिंग सेना का एक मेंबर कहता है कि यह कैसी विनाशकारी शक्ति है। दूसरा मेंबर कहता है कि क्या रीजन अभी तक जिंदा है। ग्रिफिंग सेना के मेंबर ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं, उनके ऊपर पीछे से हमला हो जाता है। एक मेंबर चिल्लाते हुए कहता है कि हम पर पीछे से हमला हो चुका है। हमें इजाबेला का सीन दिखलाया जाता है। इजाबेला काफी रफ्तार में अपने सभी सैनिक के साथ ग्रिफिंग सेना के ऊपर हमला करते हुए अपने सभी सैनिक से कहती है कि ग्रिफिंग सेना को पीछे हटाओ। इजाबेला की सभी बातें सुनने के बाद इजाबेला के एक सैनिक चिल्लाते हुए कहता है कि चलो चलो आगे बढ़ो। हमें जमीन का सीन दिखलाया जाता है। परमाणु बम के हमले के कारण रीजन के 90% सभी सैनिक मारे जा चुके हैं। हमें उसके बाद जमीन में एक जेली जैसा क्रीचर का सीन दिखलाया जाता है। वह क्रीचर हिलना शुरू कर देता है। उस जेली में से और कोई नहीं यालू निकलता है। यालू काफी ज्यादा कांपते हुए कहता है कि मैं मरने ही वाला था, मैं इतनी अतीम पावरफुल शक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकता। यालू जैसे अपने सामने देखता है यालू काफी ज्यादा चौंक जाता है। यालू चौंकते हुए कहता है कि क्या, क्योंकि यालू जैसे अपने सामने देखता है यालू के सामने पूरी तरह से जमीन पूरी तरह से तबाह हो जाती है। वहाँ पर कोई भी नामो निशान नहीं बचता। यालू सातो की तरफ देखते हुए काफी ज्यादा कांपते हुए कहता है कि सातो क्या तुम ठीक हो। यालू की सही बातें सुनने के बाद सातो काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि क्या अभी तक रीजेंट अभी तक जिंदा होंगे। हमें यालू के पीछे 10% सेना का सीन दिखलाया जाता है। वो सभी काफी ज्यादा घबराते हैं। वहाँ से उठते हुए कहते हैं कि यह हमला कितना ज्यादा डरावना था। यह हमला क्या एक जादू है। हमें दूसरे सैनिक का सीन दिखलाया जाता है। दूसरा सैनिक एक मेंबर को उठाते हुए कहता है कि क्या तुम ठीक हो। यालू जैसे पीछे पलट कर देखता है 10% सेना के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। वो सभी वहाँ से भागते हुए कहते हैं कि मैं घर जा रहा हूँ। दूसरा सैनिक चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे लिए तो रुको। हमें जमीन में से एक हाथ को निकलते हुए दिखलाया जाता है। वो और कोई नहीं जियांग होता। जियांग जमीन में से निकलते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि जार परमाणु हमला काफी ज्यादा भयानक था, इसे कभी भी भविष्य में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जियांग अपने सामने देखते हुए कहता है कि 30 लेयर वाली लकड़ी की शील्ड ने परमाणु बम के हमले
हमले को अशोषित करके रीजन को मार दिया होगा। जियांग ये सभी बातों को सोच ही रहा होता है। जियांग को कोई पुकारते हुए कहता है कि माय लॉर्ड। जियांग जैसे पीछे पलट कर देखता है, डार्क उल्लू एली को अपने चोंच में दबाकर वहाँ पर ला रहा होता है। जियांग डार्क उल्लू की तरफ देखते हुए कहता है कि डार्क उल्लू, क्या तुम जिंदा हो? मुझे लगा कि तुम पहले ही मर चुके हो। डार्क उल्लू जियांग से कहता है कि मेरा असली शरीर पूरी तरह से नष्ट हो गया, उसे रिकवर करने के लिए मुझे 1 महीना लगेगा। डार्क उल्लू ये सही बातें कहने के बाद डार्क उल्लू एली को जमीन पर रख देता है। जियांग एली को उठाते हुए कहता है कि एली को क्या हुआ? डार्क उल्लू जियांग को बताता है कि परमाणु बम के हमले के कारण एली परमाणु बम के चपेट में आ गया था, इसलिए मैंने एली को अंधेरी जगह में लेकर गया और मुझे लगता है कि रीजन की पावर मुझे महसूस नहीं हो रही है, इसलिए रीजन मर चुका है। डार्क उल्लू के सही बातें सुनने के बाद जियांग अपनी पावर का यूज करते हुए उस शील्ड को खोलते हुए कहता है कि चलो ठीक है, उससे पहले हमें परमाणु बम के रेडिएशन को साफ करना होगा। जियांग सही बातें करने के बाद जियांग रेडिएशन को साफ कर देता है। हमें दिखला जाता है कि रेडिएशन साफ होने के बाद डार्क उल्लू और जियांग किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि जियांग और डार्क उल्लू के सामने कोई धुएं में से चलकर आ रहा होता। हमें उसके पाँव का सीन दिखलाया जाता है। जियांग उसको देखकर काफी ज्यादा चौंकते हुए कहता है कि तुम अभी तक जिंदा हो, क्योंकि वहाँ पर और कोई नहीं रीजेंट होता है। रीजेंट अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि जियांग तुम काफी ज्यादा अच्छे हो और तुम वास्तव में मेरे एक अच्छे विरोधी हो। हमें दिखला जाता है कि रीजन की पावर को रिलीज होता हुआ देखकर यालू और सातो रीजन की तरफ देख रहे होते हैं। यालू रीजन को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि रीजन अभी तक जिंदा है। हमें दिखला जाता है कि यालू के पीछे सभी सैनिक काफी ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि रीजन अभी तक जिंदा है, रीजन बहुत बढ़िया। यालू रीजन को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि रीजन अभी तक जिंदा है, रीजन अभी तक जिंदा है। हमें उसके बाद रीजन का सीन दिखला जाता है। रीजन आसमान में उड़ते हुए कहता है कि मैंने पहली बार सोचा था कि मैं तुम्हें अपने साथ मिला लूं, लेकिन मेरा मन पूरी तरह से बदल गया है। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें मार देना चाहिए। डार्क उल्लू रीजन की तरफ देखते हुए जियांग से कहता है कि इसकी शक्ति काफी ज्यादा शक्तिशाली। यह सभी बातें सुनने के बाद जियांग डार्क उल्लू से कहता है कि तुमने सही कहा। जियांग रीजन की तरफ देखते हुए मन में सोचते हुए कहता है कि रीजन पर परमाणु बम के रेडिएशन काम क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। जियांग ये सही बातें सोचने के बाद जियांग रीजन से कहता है कि बक बक बोलना बंद करो, तुम अभी तक कुछ समय के लिए जीवित हो, तुम मेरे हाथों से ही मारे जाओगे। जियांग की सही बातें सुनने के बाद रीजन काफी ज्यादा गुस्से में काफी रफ्तार में जियांग के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुम जीवित नहीं रहना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरी कर देता हूँ। हमें दिखला जाता है कि रीजन जैसे जियांग के ऊपर हमला करता है, जियांग उस हमले को डॉज करते हुए जैसे ही पीछे हटता है, रीजन अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हुए जियांग के ऊपर हमला कर देता है। जियांग उस हमले को नहीं देख पाता है, जिसके कारण रीजन का पूंछ का एक स्लेट जाकर जियांग पर लग जाता है, जिसके कारण जियांग काफी दूर जाकर फेंका जाता है। रीजन जियांग की तरफ जैसे ही देखता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। एपिसोड खत्म करने से पहले मैं आप सब बता दूं कि माय डीमन वाइफ क्यून का ये एपिसोड मैंने काफी लेट अपलोड किया है, इसलिए आप सभी मुझे माफ कर दीजिएगा। और इसका 2 एपिसोड मैं कल अपलोड कर दूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं टाइम पर बाकी एपिसोड अपलोड कर दूं। और द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन लॉर्ड और कपल ऑफ कुकू मैं संडे से अपलोड करना शुरू कर दूंगा। मुझे पता है कि आप सभी मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट दिखलाएंगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।